वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा वो उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा, दूसरा दीन उसका मंजूर नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से और नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। दीन वो होता है जो सबके लिए हो, सब एक्सेप्ट कर सकते हो। हिंदू धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ईसाई धर्म को सब एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हिंदू धर्म के अंदर संध्या एक पूजा का नाम है जिसमें हवन होता है सुबह और शाम। उसके अंदर कई चीजें चाहिए। 16 चमचे देशी घी सुबह, 16 चम्मच देशी घी शाम, तो वो भी गाय का। आग में जलाओ, आहुति दो। फिर 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम छुआरा, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम चिरौंजी। बस इतनी चीजें हमको याद हैं तो टोटल 26, लेकिन हमको भी याद ही नहीं आ रही, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम किशमिश, 100 ग्राम पिस्ता और 100 ग्राम चिरौंजी, 100 ग्राम मखाना, ये ड्राई फ्रूट में, और इसके अलावा 7 चीजें हो गई, और 16 चमचे देशी घी, 8 चीजें हो गई, टोटल मिला के 26 है। हमारा कोई ये मौजू नहीं था, लेकिन इसलिए हम जहन में बिठा के नहीं आए, लेकिन अब जहन में आ गया। अच्छा, इतना सुबह और इतना शाम, और फिर आगे लिखा हुआ है कि ये सबको करना है, अमीर को भी गरीब को भी, और अगर इसको किए बगैर कोई आदमी मर गया तो अधर्मी और पापी होकर मरेगा। ये लिखा है मनुस्मृति में। अब 100 ग्राम बादाम आज के इस दौर में कितने का आएगा, कैलकुलेट करके देखिए। अगर 800 रुपए किलो चल रहा तो 80 रुपए का हो गया, कम से कम मान लो 600 रुपए किलो, 60 रुपए का हो गया। 100 ग्राम पिस्ता कितने का होगा, 100 ग्राम अखरोट कितने का होगा, 100 ग्राम काजू कितने का होगा, 100 ग्राम चिरौंजी कितने की होगी, 100 ग्राम मखाना कितने का होगा। हाँ, एक चीज और है, वो बहुत महंगी, इसलिए मुझे याद आ गई। 1 तोला कस्तूरी सुबह और 1 तोला शाम। कस्तूरी जानते हो ना, हिरन के पेड़ से निकाला जाता है, मुश्क जिसको बोला जाता है, मुश्क, वो तो बहुत ही महंगा आता है। 1000 रुपए में भी कोई 1 तोला दे दे तो समझ लो बहुत सस्ता दे रहा हो। ओरिजिनल कस्तूरी 1000 रुपए का 1 तोला सुबह और 1000 शाम, यानी एक टाइम की पूजा करने के लिए और हवन करने के लिए कम से कम 1500 रुपए की जरूरत है। 1500 रुपए सुबह, 1500 रुपए शाम। जब तक ये नहीं करोगे, यानी 2500 रुपए इसी पे खर्च करो, आग के हवाले ओम भू स्वाहा फूको, उसको हवन करो। 16 चमचे देशी घी आग के हवाले करो। ये संध्या कहलाती है। हिंदू धर्म में हवन करना पड़ेगा आपको, आहुति देना पड़ेगी, देशी घी को कॉटन में लपेटकर आग में डालना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सिस्टम है ये। अब बताइए 3000 रुपया बेचारा एक ई रिक्शा चलाने वाला कहां से लाएगा? आप क्या बोलते हैं, टोटो? ये टोटो चलाने वाला कहां से लाएगा? लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि यह अमीर को भी करना पड़ेगा, गरीब को भी करना पड़ेगा। मैं भारत में ही रहता हूं, कहीं बाहर नहीं हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह मलेशिया नहीं गया हूं। किसी हिंदू भाई को अगर मेरी इस बात पर संदेह और शक है तो केस करके, मुकदमा करके देख सकता है। मेरे भाइयों सुनो, कहां से लाए वो? ये अमीर को भी करना है, गरीब को भी करना है। और जिसने ऐसा नहीं किया वो अधर्मी होकर मरेगा। जब हम अधर्मी और पापी होकर मर रहे हैं, जहन्नमी होकर मर रहे हैं, तो भैया कौन आदमी हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं कर पाएगा। और ईसाई धर्म भी कोई कबूल नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कहता है कि तुम्हारे पास मरते वक्त अगर 10 रुपए भी हुए तो तुम जन्नत में नहीं जाओगे। जीसस ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक खास मुरीद था, खास चेला।
ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि तेरे पास जितनी भी दौलत गॉड ने, अल्लाह ने तुझे दी है, जब तक तू सब गरीबों में ना लुटा दे तब तक तू स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में नहीं जाएगा। वो कहने लगा, भाई मैंने बड़ी मेहनत से कमाया तो सारा क्यों दे दूं मैं? अच्छा मैं आधा दे देता हूं गरीबों में। पितरस, उसका नाम पितरस है, जो ईसा का इतना ही गहरा दोस्त था जितना अल्लाह के रसूल के अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक को कभी अपने से अलग नहीं किया, ऐसी ईसा ने पितरस को कभी अलग नहीं किया। पितरस कहता है कि मैं सारी दौलत क्यों दे दूं, मैं तो आधी दूंगा, आधी अपने पास रखूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने सुई निकाली और सुई का सुराख दिखाते हुए कहा कि इस सुराख से ऊंट अगर दाखिल करो, एंटर करो तो क्या ऊंट चला जाएगा? पितरस ने कहा नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह तो आसान है कि ऊंट के सुराख से, सुई के सुराख से ऊंट चला जाए, यह तो मुमकिन है, यह तो हो सकता है, यह तो संभव है। लेकिन अल्लाह की जन्नत में कोई पैसे वाला चला जाए, अल्लाह की जन्नत में कोई अमीर चला जाए, यह संभव नहीं है। जब तक तुम सब कुछ नहीं लुटा दोगे गरीबों में, मिस्कीनों में, तब तक तुम जन्नत में नहीं जाओगे। तो एक आदमी भाई सारी दौलत क्यों लुटाने लगा? तो पता चला कि ईसाई होने के लिए पूरा गरीब होना जरूरी है और हिंदू होने के लिए अमीर होना जरूरी है। जब तक 3000 रुपए नहीं है पूजा के हवन के लिए, तब तक आप धर्मी होकर मरी में अधर्मी पापी होकर मर रहे हैं। और ईसाई होने के लिए सारी जितना कमाओ सब गरीबों में लुटा दो। मरते वक्त 10 रुपए भी तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। तो एक अमीर चाहता है, दूसरा गरीब। लेकिन इस्लाम क्या है? इस्लाम दीन एअतिदाल है, मुअतदिल है। यह हर चीज में मियां नरमी और एअतिदाल पसंद करता है। इसने कहा है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों के ऊपर है, लेकिन उसमें 2 चीजें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक अमीर से है। गरीबों के लिए सिर्फ 3 ही चीजें हैं इस्लाम की बुनियाद में: कलमा, नमाज और रोजा। ये 3 चीजें कॉमन है सबके लिए। अब 2 चीजें और बची हैं, ज़कात और हज। ज़कात गरीबों से हटा दी गई, हज भी गरीबों से हटा दिया गया। ज़कात जब वो गरीब आदमी साहिब इस्तिताअत होगा, उसकी हैसियत होगी 7.5 तोले सोना, तकरीबन 85 ग्राम सोने का मालिक, 52.5 तोले चांदी, जब तक वो इन दोनों में से किसी एक या उनके मसावी पैसा, दौलत उसके बराबर और उस पर 1 साल गुजर गई हो, जब तक आपके पास इतना इस्तिताअत नहीं होती है, आपके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं है। गरीबों को उससे मुस्तस्ना कर दिया गया है। ये नहीं कहा गया नहीं चोरी करके लाओ लेकिन दो। हज को भी उठा लिया गया है। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है और वो भी कह दिया गया अगर तुम्हारे पास वहां तक जाने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है, तो मत जाओ। ये नहीं कहा गया कर्जा लेके जाओ, ये नहीं कहा गया चोरी करके जाओ, और ये भी नहीं कहा गया कि मोटरसाइकिल मत मांगना अपने ससुर से। जब किसी की लड़की से शादी करो तो यही कह देना कि हमें हज करा देना। अगर आप अपने होने वाले ससुर से ये कह रहे हैं जहेज नहीं देते हो मत देना, लेकिन हज करा देना, तो ये भी जहेज में माना जाएगा, याद रखना। क्योंकि आप मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ससुर अपनी मर्जी से कर दे, खुशी से तुम्हें दे दे, लेकिन ऐसे नहीं दे सकता ससुर। ससुर को पहले अपना हज करना पड़ेगा। ये नहीं कि चलो हम नहीं करें, दामाद जी तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो भी खुशी से करवा सकता, वरना कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को गरीबों के ऊपर से उठा लिया गया है। आसानी देखिए आप, आसानी। नमाज फर्ज है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र,
वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुमसे आसानी चाहता है, अल्लाह तुमसे दुश्वारी मुश्किल परेशानी नहीं चाहता। आसानी देखिए इस्लाम के अंदर, इस्लाम के अंदर आसानी, सख्ती है। सख्ती क्या है? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। समझ गए? नमाज कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं है, यह है सख्ती। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो। कुछ मसले सुन लो, अब कुछ कीमती चीजें भी आ जाएंगी। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन पढ़ो। बैठ के भी पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो। लेट के भी पढ़ने की ताकत नहीं है, करवट से पढ़ सकते हो तो करवट से पढ़ लो। वुजू बनाने में दिक्कत है, पानी नुकसान करता है तो तयम्मुम करके पढ़ लो। किसी दुश्मन ने तुमको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया और किसी खंबे से तुम्हें बांध दिया, किसी पोल से, किसी दीवार से या किसी कुर्सी से आपको बांध दिया, ऐसे ये बंधे हुए हैं, दीजिए, और बांध दिया। इधर अजान का वक्त है, अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यहां तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, एक तो बंधे हुए हो, दूसरी कि नमाज का टाइम हो चुका है, और तीसरी कंडीशन ये कि तुम्हारा वुजू भी नहीं है। हाँ, चौथी कंडीशन ये है कि तुम्हारा चेहरा भी किबले की तरफ नहीं। अब क्या किया जाए? नमाज तुम्हें इधर भी पढ़ना पड़ेगी। आप सुकून से बंधे हुए हैं, बांधने वाले से कहिए कि अजान का वक्त हो गया है, थोड़ी देर के लिए तू मुझे खोल देता कि मैं नमाज पढ़ लूं। खोल देता है तो ठीक है, नहीं खोलता है तो आपको बंदे बंदे सिर्फ होंठ हिलाना है और नमाज की दुआएं पढ़ना है। आप कहेंगे कि हमारा वुजू नहीं है, वुजू नहीं है तो दिल में नियत करिए, आय अल्लाह अगर मैं खुला हुआ होता तो जरूर वुजू बनाकर नमाज पढ़ता। अब यहां पर वुजू नहीं है आपका, तो आपकी नियत ही आपका वुजू होगा। आपको बंदे बंदे वुजू की नियत करनी है और बंदे बंदे आपको नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, लेकिन आपका चेहरा जिस तरफ भी किया जाए उसी तरफ आप अल्लाह के से इस बात की दिल में नियत कीजिए, अगर मेरा चेहरा किबले की तरफ होता तो किबले की तरफ रुक करके मैं नमाज पढ़ता, लेकिन चेहरा किबले की तरफ नहीं है। आपका चेहरा जिस तरफ है उसी तरफ रुक करके आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। हाथ पैर बंधे हैं फिर भी नमाज, वुजू नहीं है तो नियत करिए दिल में, फिर भी नमाज पढ़ना है। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, जिस तरफ चेहरा है उसी तरफ रुक करके पढ़िए। हाथ पैर बंधे हैं, नियत नहीं बांध सकते, अल्लाहु अकबर नहीं कह सकते हो तो ऐसे ही कहिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बअदता बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल आला। आपको ऐसे ही पढ़ना है, लेकिन नमाज इधर भी माफ नहीं है, यह है सख्ती। और नरमी क्या है? हाथ पैर बंधे हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि नहीं फिर भी बांधो, यह है आसानी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, यह नहीं कहा जा रहा कि जबरदस्ती कुर्सी तोड़, नहीं, जहां है वही करो, यह है आसानी। वुजू के लिए पानी नहीं दिया जा रहा, नियत कर लो, यह है आसानी। तो अल्लाह ताला आसानी चाहता है, दुश्वारी नहीं, लेकिन नमाज इधर